ओके चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। इफ़ दिस इज़ द पॉलिनोमियल, उसके ज़ीरोज़ निकालने। इफ़ इट इज़ गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ द टू ज़ीरोज़ इज़ 12, तो उनने क्या बोला है कि दो ज़ीरोज़ का मल्टीप्लिकेशन 12 है, बाकी के आप निकाल लो। तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, एक आप काम कर सकते हो। अब वो कौन से दो ज़ीरोज़ हैं जिनका प्रोडक्ट 12 है वो पता नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हो। जो दो ज़ीरोज़ आपको, ये आप एक तो अल्फ़ा बीटा पकड़ सकते हो, नहीं तो बीटा गैमा, नहीं तो अल्फ़ा गैमा। मैं यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा को पकड़ रहा हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इज़ 12। तो अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट उन्होंने दिया है क्वेश्चन में, कितना है? 12 है। बाकी का तुम निकालो, ऐसा बोल रहे हैं। सो विद दैट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हम लोग ये पॉलिनोमियल को यूज़ कर लेते हैं। हमारे पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है? एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 24। यहाँ पे से ए बी सी का वैल्यू निकाल लेते हैं। ए का वैल्यू कितना है? 1। बी का वैल्यू क्या है? -5। सी का वैल्यू क्या है? -2। और डी का वैल्यू क्या है? 24। करेक्ट। सो ए बी सी डी का सबका वैल्यू निकल चुका है हमारा। अभी फॉर्मूले को यूज़ करना शुरू करते हैं हम लोग। तो जो हमारा सबसे पहला फॉर्मूला है वो क्या है? अल्फ़ा बीटा गैमा, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है? नहीं तो बाद में कर लेते हैं, सीरियली जाते हैं ना, कन्फ्यूजन नहीं होगा फिर। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, इसका फॉर्मूला क्या रहता है? -b/a। नाउ बी का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, दैट इज़ -5 डिवाइडेड बाय ए का वैल्यू क्या है? 1। तो ये क्या आ जाएगा? 5। करेक्ट। सो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा का वैल्यू आ चुका है, वो है 5। अभी दूसरा सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या है? अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस अल्फ़ा गैमा इज इक्वल टू c/a। करेक्ट। c का वैल्यू क्या है? -2। और a का वैल्यू क्या है? 1। तो -2/1 दैट विल बी इक्वल टू -2। अभी तीसरा सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा रिलेशनशिप क्या है? अल्फ़ा बीटा गैमा इज इक्वल टू, क्या रहता है फॉर्मूला? -d/a। सो -d का वैल्यू क्या है? 24। a का वैल्यू 1 है, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है उससे। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, अल्फ़ा बीटा का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, वो है 12। करेक्ट। इनटू गैमा, तो हमारे को गैमा का वैल्यू मिल सकता है इसके ऊपर से। फिर गैमा विल बी इक्वल टू -24/12, दैट विल बी इक्वल टू -2। तो गैमा तो निकल चुका है स्टार्टिंग से ही, मतलब सिर्फ रिलेशनशिप से ही निकल गया। तो पहला ज़ीरो मिल चुका है हमको, -2। नाउ बाकी के निकालना शुरू करते हैं। करेक्ट। सो ये अल्फ़ा बीटा का रिलेशनशिप जो था हमारा ऊपर से, जो हमने निकाला हुआ था इज इक्वल टू 5, उसको यूज़ करते हैं। तो ये जो पहला वाला है उसमें से हमने प्रूव किया था कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 5। करेक्ट। गैमा का वैल्यू हमारे पास अब भी निकाला अपन ने फ्रेश, तो दैट विल बी इक्वल टू -2 इक्वल टू 5। सो अल्फ़ा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू 5 + 2, दैट विल बी इक्वल टू 7। करेक्ट। तो 5 + 2 तो हो गया, तो 7 निकल गया है हमारा। अब यहाँ पे से अल्फ़ा का वैल्यू निकाल लेते हैं। अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 - बीटा। करेक्ट। ये हमारा रिलेशनशिप निकल चुका है। इसी को यूज़ करना है हमको, वो सेकंड वाला यूज़ करेंगे फॉर्मूला। अभी सेकंड वाला रिलेशनशिप में क्या प्रूव किया था अपन ने? एक तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या फिर मतलब रिलेशनशिप, लेकिन वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, या फिर इसकी जो वैल्यू है आप ये वाले में पुट कर सकते हैं, अल्फ़ा बीटा वाले। तो अल्फ़ा बीटा वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। अल्फ़ा बीटा क्या दिया हुआ था? 12, लेकिन अल्फ़ा का वैल्यू निकल चुका है हमारे पास, वो है 7 - बीटा इंटू बीटा इज इक्वल टू 12। तो दिस विल बी 7 बीटा माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 12। बीटा को दूसरे साइड में लेके जाते हैं, तो दिस विल बिकम बीटा स्क्वायर -7 बीटा प्लस 12 इक्वल टू 0। करेक्ट। ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया क्वाड्रेटिक में, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट कितना आ रहा है इस सिचुएशन में? प्रोडक्ट आ रहा है देखो 12, और सम कितना चाहिए? -7। तो नंबर क्या होंगे फिर? 4 3 करेक्ट, -4 -3। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं। बीटा स्क्वायर -4 बीटा -3 बीटा
प्लस 12 इक्वल टू 0। पहले वाले में से बीटा को कॉमन ले लेते तो बचेगा क्या, बीटा माइनस 4 माइनस 3 इन ब्रैकेट बीटा माइनस 4 अगेन, पहला ब्रैकेट बीटा माइनस 4 और दूसरा ब्रैकेट बीटा माइनस 3। सो बीटा का वैल्यू क्या होगा, एक तो 4 और बीटा विल बी इक्वल टू 3। तो हमारे दो वैल्यूज आ चुके हैं, 4 या फिर 3। अब इसी के ऊपर से अल्फ़ा का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, है ना, ये वाले लास्ट वाले पार्ट में से। सो एक काम कर लेता हूँ, मैं थोड़े कंपार्टमेंट बना लेता हूँ ताकि पता चले कि भाई कौन सा पहला पार्ट था। ये हमारा पहला पार्ट था, ये हमारा दूसरा पार्ट था यहाँ तक, करेक्ट, और ये हमारा तीसरा पार्ट था। अभी एक चौथा पार्ट बचा हुआ है और वो क्या है, बीटा का तो वैल्यू निकल चुका है लेकिन अल्फ़ा का नहीं निकला ना। सो इसी फॉर्मूले को यूज़ कर लेते हैं हम लोग, ये वाले अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा, करेक्ट, यही हमारा फॉर्मूला है। सो पहला यूज़ करेंगे इफ़ अगर बीटा की वैल्यू 4 है और दूसरा अगर बीटा की वैल्यू 3 है। अभी अल्फ़ा का वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर बीटा की वैल्यू 4 है तो क्या होगा आंसर, 7 माइनस 4, तो अल्फ़ा का वैल्यू 3 आ जाएगा। और यहाँ पे अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 माइनस 3, दैट विल बी इक्वल टू 4। सो हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। हाईलाइट कर लेते हैं हमारे फाइनल आंसर्स को, ये हमारा फाइनल आंसर है एंड दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ आवर फाइनल आंसर्स।